हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस एक्सरसाइज। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's look at the first question of exercise 6.1. It says, how many three-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming first condition क्या है? Repetition of digits is not allowed. और second condition है repetition of digits is allowed और यहाँ पे repetition of digits is not allowed. तो बच्चों, अब हमें क्या करना है? हमें ये 5 डिजिट में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है और फर्स्ट क्या होना चाहिए? रिपीटेशन अलाउड होनी चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर मान लो मैं 3 प्लेसेस ले लेती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नंबर प्लेस करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास 5 ऑप्शंस है यहाँ पे नंबर फिल करने के। मैं इन पांचों में से कोई भी एक रख सकती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आई हैव 5 वेज ऑफ फिलिंग दिस प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर रख दिया तो यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं बच्चों? ऐसा तो है नहीं ना कि मान लो मैंने यहाँ 3 रख दिया तो मैं यहाँ 3 नहीं रख सकती हूँ। आई कैन अगेन पुट 3 हियर। ठीक है, तो अगेन मेरे पास यहाँ पे कितनी चॉइसेस बच रही है? 5 चॉइसेस ही बच रही है। यहाँ पे भी मैं 1, 2, 3, 4, 5 ही रखूंगी। ठीक है, इनमें से कोई एक ही रखूंगी। अभी ये वाला प्लेस, इस वाले प्लेस पे भी सेम ही लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब यहाँ और यहाँ कुछ रख दिया तो उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आता है बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। तो अगेन आई हैव 5 चॉइसेस फॉर कीपिंग दिस फिलिंग दिस प्लेस। तो यहाँ पे हो गया 5। तो यहाँ पे अब देखो, मुझे ये काम भी करना है, मुझे ये काम भी करना है, मुझे ये काम भी करना है इन सक्सेशन। आई वांट टू फिल ऑल द 3 प्लेसेस। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा बच्चों? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, विच इज 5 इंटू 5 इंटू 5। इट इज गिविंग मी 125। मतलब कितने 3 डिजिट नंबर आप बना पाओगे? 1, 2, 3, 4, 5 में से 125 नंबर्स बना पाओगे आप। ठीक है, ये हुआ हमारा ए पार्ट इसका, जहां पे रिपीटेशन अलाउड है। अब बी पार्ट में देखो, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इस प्लेस को आप फिल करोगे कितने वेज में? 1, 2, 3, 4, 5 वेज में, मतलब 5 वेज में। 5 चॉइसेस है आपके पास। अब मान लो यहाँ पे आपने एक नंबर यहाँ रख दिया, मान लो आपने रख दिया 2 रख दिया, यहाँ पे मैंने 2 से फिल कर दिया। ठीक है, तो अब 2 मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ। 2 को हटा दूं तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 1, 3, 4, 5। मतलब आई हैव 4 चॉइसेस फॉर फिलिंग दिस प्लेस। ठीक है, अब मान लो इनमें से कोई तो एक, मान लो 1 रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 1 को भी हटा दो। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 3, 4, 5, मतलब 3 चॉइसेस है। ये हम लोगों ने क्यों किया बच्चों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो नंबर यहाँ रखेंगे वो यहाँ नहीं रख सकते हैं, जो यहाँ दोनों रखेंगे वो यहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एंड आई वांट टू डू ऑल द 3 थिंग्स इन सक्सेशन। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज होगा, विच इज 5 इंटू 4 इंटू 3, विच गिव्स मी कितना? दिस इज 20 and 3 60 नंबर्स। मतलब वही नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 125 नंबर्स बनेंगे, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 60 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, सेकेंड वाला। सो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स? अब यहाँ पे देखोगे तो इवन नंबर्स में कुछ कंडीशन लग जाएगी जो हम देखेंगे आगे। So it can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if digits can be repeated। मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है हमारे पास। और डिजिट कैसे बना रहे हैं हम लोग? 3 डिजिट बना रहे हैं। मतलब नंबर्स कैसे बना रहे हैं? 3 डिजिट नंबर्स। और हमारे पास ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अभी अगर मुझे इवन चाहिए, इवन नंबर्स चाहिए, मतलब उसका जो यूनिट्स प्लेस है, ये वाला प्लेस, यहाँ पे मुझे हमेशा इवन नंबर ही मिलना चाहिए।
क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे मान लो 1 3 या 5 रख दिया तो वो तो इवन नहीं होगा ना, तो मुझे यहाँ इस प्लेस पे क्या रखना है बच्चों, मुझे इवन नंबर ही रखना है जो 2 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए मेरे पास चॉइसेस है, एक 2 का, एक 4 का, एक 6 का। मैं यहाँ पे 1 3 और 5 नहीं रख सकती हूँ। तो यहाँ पे हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव, 3 चॉइसेस हो जाएंगी, क्योंकि 1 3 5 तो रख नहीं सकते हम लोग। उसके बाद यहाँ पे दिस प्लेस, इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, देखो रिपीटेशन अलाउड है, मतलब मैंने यहाँ कोई भी नंबर रखा तो मैं यहाँ पे भी वो नंबर रख सकती हूँ, आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन। तो इस प्लेस को आप फिल करोगे 6 पॉसिबल वेज में, आप कुछ भी रख सकते हो 1 2 3 4 5 6 में से। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हो ना 1 2 3 4 5 6 में से। तो ये हो गया, एंड अगेन आई हैव टू डू 3 थिंग्स इन सक्सेशन, पहले मुझे ये चीज फिल करनी है, फिर ये। तो यहाँ पे अप्लाई होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, एंड इट इज गिविंग मी 6 into 6 into 3 which is giving me 36 into 3। तो ये कितना होता है बच्चों, इट इज गिविंग मी 108। मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कितने इवन 3 डिजिट नंबर्स आप बना पाओगे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस डू आई हैव, 108 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated। Again similarly हम लोग क्या करेंगे, हमें 4 letter code बनाना है। ठीक है, जैसे मोबाइल का पासवर्ड होता है उस तरीके से समझ लो इसको, कि मुझे पासवर्ड बनाना है, 4 letter code बनाना है, और मुझे यूज क्या करना है, फर्स्ट 10 letters of English alphabet, मतलब A B C D E F, उसके बाद G H, उसके बाद I J। ये 10 लेटर्स है ना, देख लो काउंट कर लो, 10 लेटर्स है। तो मुझे ये 10 लेटर्स यूज करके मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, कोड बनाना है। और यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो मान लो अगर मैंने यहाँ C रख दिया तो C फिर से नहीं आना चाहिए, मैंने F रख दिया तो F फिर से नहीं आना चाहिए। तो अब देखो इसके लिए हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव, 10 चॉइसेस, A B C D J से J तक मैं कितने भी कोई भी यहाँ पे रख सकती हूँ। तो आई हैव 10 चॉइसेस फॉर दिस। अब इनमें से कोई मैंने एक यहाँ रख दिया तो वो नंबर मैं यहाँ नहीं रख सकती, तो इसके लिए मेरे पास है 9 चॉइसेस, वो हटा दूंगी ना मैं। सिमिलरली जो दोनों मैंने यहाँ चीजें रख दी, अल्फाबेट जो मैंने यहाँ रख दिया वो मैं यहाँ नहीं रख सकती, तो 2 को हटा दो। तो यहाँ के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 8 चॉइसेस है। सिमिलरली यहाँ 3 जगह पे मैंने 3 अल्फाबेट्स रख दिए, तो इसके लिए मेरे पास बचती है कितनी, 7 चॉइसेस। तो मुझे चारों चीजें करनी है, चारों प्लेसेस फिल करनी है। तो आई हैव 10 into 9 into 8 into 7 चॉइसेस फॉर दिस। अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करके देखना, उतने आपके कोड्स बनेंगे। ठीक है, इतने कोड्स बनेंगे। एंड अगर बच्चों मान लो यहाँ पे हमें बोलते कि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, लेटर्स कैन बी रिपीटेड, तो क्या होता, फर्स्ट प्लेस पे 10, सेकेंड पे भी 10, थर्ड पे भी 10, फोर्थ पे भी 10, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक लेटर यूज किया तो दूसरा कर ही सकते हैं। तो इट विल बी व्हाट, 10 raised to 4 कोड्स बनेंगे। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट यू शुड नो कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट द fourth question of this exercise, which says how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appear more than once। तो बच्चों यहाँ पे no digit appear more than once मतलब digits cannot be repeated। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो नंबर है हमारा स्टार्ट किससे होना चाहिए, 67 से होना चाहिए। मतलब ये प्लेस तो फिक्स है और ये प्लेस भी फिक्स है। ठीक है, इस पे तो आप चेंजेस कर ही नहीं सकते हो। तो देयर इज ओनली वन वे ऑफ फिलिंग दिस प्लेस एंड देयर इज ऑल्सो ओनली वन वे ऑफ फिलिंग दिस प्लेस। अब मेरे पास चॉइसेस बचती है इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। अब देखो यहाँ पे आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हो ना, तो 0 से 9 तक हमारे पास कितने डिजिट्स है, 10 डिजिट्स है। ठीक है, अब एक यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ पे आपने 7 रख दिया, तो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस बच गई, इसके लिए मेरे पास बच गई 8 चॉइसेस। करेक्ट,
6 और 7 को हटा के बाकी जो भी है मैं उनमें से यहाँ पे कोई भी डिजिट रख सकती हूँ। फिर यहाँ मैंने मान लो कुछ भी रख दिया एक डिजिट, ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास बच गई 7 चॉइसेस। एंड देन यहाँ पे भी मैंने फिल कर दिया तो इसके लिए मेरे पास बच गई 6 चॉइसेस। तो मुझे ये चीज भी फिल करनी है, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है। तो आई हैव 8 into 7 into 6 numbers, telephone numbers which I can form using numbers 0 to 9 and which starts with particularly 67। तो आप 8 into 7 into 6 को मल्टीप्लाई करो एंड लेट मी नो द आंसर कि ये कितने नंबर्स हम बना सकते हैं। Now let's move to question number 5. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ये probability में भी सीखोगे तुम लोग कि कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। अब कॉइन है, कॉइन के कितने आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, ठीक है। तो मान लो 3 कॉइन्स है, इसको यहाँ पे इसका भी आउटकम क्या आएगा? आई हैव 2 चॉइसेस फॉर दिस, इधर हेड और टेल। अगेन इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी बच्चों मेरे पास? 2 चॉइसेस होंगी, हेड्स और टेल। सिमिलरली इसके लिए भी कितनी चॉइस होगी? 2 चॉइस होगी। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो इट इज 2 into 2 into 2 which gives me total 8 आउटकम्स। अब इसको मैं बना भी सकती हूँ, देखो H H H H then T T T T then I have H H then T T H H T T then लास्ट में H T H T H T एंड H T। तो ये कितने आउटकम्स आए बच्चों मेरे पास? टोटल 8 आउटकम्स आए। या तो तीनों पे हेड्स आएगा, या तो 2 पे हेड 1 पे टेल, या तो इन दोनों पे हेड इस पे टेल। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स बचेंगे बनेंगे? अगर 3 बार कॉइन को टॉस किया तो टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे। Is that clear? Now let's look at the 6th and the last question. So given 5 flags of different colors, ये हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी किया था। You can just go and watch that video. A link is in the description. So there are 5 flags. How many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो बच्चों मान लो ये एक फ्लैग है, ठीक है, और ये दूसरा फ्लैग है। अब ये 2 फ्लैग्स मिला के क्या बनता है? एक सिग्नल बनता है। तो हमें क्या बोला है कि 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास अलग अलग कलर के, मतलब अलग कलर के मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और बोला है कि कितने हम लोग सिग्नल्स बना सकते हैं, वन बिलो दी अदर रख के। तो अब बच्चों यहाँ पे आप कितने फ्लैग्स रखने की आपके पास चॉइसेस है। आप मान लो मैं नंबर देती हूँ 1 2 3 4 5 फ्लैग्स को, तो इन 5 में से आप कोई भी रख सकते हो। तो आई हैव 5 चॉइसेस फॉर दिस, ठीक है। अब मान लो 1 रख दिया, 5 रख दिया, तो अभी आपके पास कितनी चॉइसेस है? 1 2 3 4। सो यू हैव 4 चॉइसेस फॉर फिलिंग दिस कलर, ठीक है, फिलिंग दिस प्लेस बोल सकते हैं हम लोग। तो अब आपको ये काम भी करना है और आपको ये काम भी करना है, सो दैट सिग्नल आपका जनरेट होगा। तो ऐसे आप कितने सिग्नल्स जनरेट कर पाओगे? 5 into 4 which is 20 सिग्नल्स, ठीक है। अगर आप रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहे हो तो आप 20 सिग्नल्स बना पाओगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Okay, so this was all about exercise 6.1 and lecture 2 of our series permutation and combination. So stay tuned for more videos. Next lecture हमारा होने वाला है factorial notation पे. So stay tuned and thank you so much for watching this video.